हाय एवरीवन। कैसे हैं आप सब। तो कल ही आप सबके सामने बीपीएससी टीआरई 3.0 की जो मेन एग्जाम डेट है 15 और 16 होने वाली है। 15 और 16 तारीख को आप लोगों के एग्जाम होने वाले हैं। पहले हमारे पास में ये इन्फॉर्मेशन थी कि ये जो एग्जाम है वो 7 से लेकर 17 को होंगे, लेकिन फाइनली आप लोगों के पास में जो है वो एक फिक्स डेट आ चुकी है। अब आप लोगों के माइंड से थोड़ा जो प्रेशर है वो कम हो चुका होगा, क्योंकि जब जब तक डेट डिक्लेयर नहीं होती है तब तक हम लोगों को भी कंफ्यूजन रहती है कि हम लोग किस टाइम पे रिवीजन करें, कितना करें, किस हिसाब से करें। तो उसको लेकर थोड़ी थोड़ी कंफ्यूजन होती है। तो ये कंफ्यूजन तो ऑब्वियसली आप लोगों की दूर हो चुकी है कि आप लोगों का अब जो एग्जाम है वो 15 और 16 को होने वाला है। अब बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे हैं जिन्होंने दो फॉर्म फिल किए हैं, यानी कि एक तो पेपर 1 भी किया है और पेपर 2 भी किया है। अब एक ही दिन एग्जाम होने वाला है 1 to 5 और 6 to 8 का। वो कैंडिडेट जिनका एक ही दिन एग्जाम होने वाला है तो उनको कंफ्यूजन है इसको लेकर कि कैसे होगा, क्या होगा। उसके अलावा एडमिट कार्ड आप लोगों के कब तक आएंगे, ये एक कंफ्यूजन है। और दूसरी बात है 5 अटेम्प्ट को लेकर, कि 5 अटेम्प्ट को लेकर क्या खबर है। क्योंकि देखिए बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे हैं जिनका ये तीसरा चांस है, तो अब उनको ये कंफ्यूजन है कि हम ये एग्जाम दे नहीं दे। और उसके अलावा इसकी तैयारी को लेकर भी बहुत सारे कैंडिडेट्स के माइंड में एक प्रेशर बना हुआ है, क्योंकि एग्जाम नजदीक है। अगर आप लोगों के 7 तारीख से एग्जाम होता तो आप लोगों को सिर्फ 7 से लेकर 17 के बीच में अगर एग्जाम होता तो आप लोगों के पास में अब लगभग 5 से 6 दिन थे। लेकिन अभी आप लोगों के पास में 14 से 15 दिन है, क्योंकि 1 मार्च तो आज हो चुका है। अब आप लोगों के पास में 14 से 15 दिन है। 15 तारीख को अगर किसी के पेपर है तो 14 तारीख तक का तो टाइम है उन लोगों के पास, यानी 14 दिन है। और 14 दिन के अंदर आप लोग किस तरीके से इस टाइम को यूटिलाइज कर सकते हैं, उन सबके बारे में धीरे धीरे एक एक टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो हम लोग बात करेंगे इसके एडमिट कार्ड की। तो देखिए एडमिट कार्ड जो है वो आप लोगों को अभी एग्जाम डेट तो डिक्लेयर हो चुकी है, तो इसका एडमिट कार्ड आप लोगों को जल्दी ही देखने को मिलेगा। अगर किसी के 15 से एग्जाम है ना, तो फिर आप लोगों को उसका जो है वो एक हफ्ता पहले या फिर लगभग 5 से 6 दिन पहले आप लोगों को एडमिट कार्ड देखने को मिल जाएगा, ताकि आप लोगों का जो सेंटर है उसके बारे में भी आप लोग अच्छे से पता कर ले और टाइम से पहुंच जाए, और सेंटर को लेकर कोई कंफ्यूजन नहीं रही। इसलिए आप लोगों को लगभग 5 से 6 दिन पहले या एक सप्ताह पहले आप लोगों को एडमिट कार्ड मिल जाएगा। आज अगर 1 तारीख है ना, तो आप लोगों को लगभग 10 या 11 तारीख तक एडमिट कार्ड देखने को मिल जाएगा। तो एडमिट कार्ड को लेकर आप लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है। ऐसा तो नहीं है कि 15 को एग्जाम है तो आप लोगों को 14 को देंगे तो आप लोग अपने सेंटर तक नहीं पहुंच पाएंगे, ऐसा नहीं है। एक हफ्ते में आप लोग आसानी से अपने सेंटर के बारे में पता कर सकते हैं। जो भी आप लोगों को अपनी व्यवस्था करनी है वो आसानी से कर सकते हैं। तो एडमिट कार्ड आप लोगों को 10, 11 या 12 तारीख के बीच में देखने को मिल जाएगा, अगर 15 से एग्जाम है तो। उसके बाद में हम लोग बात करेंगे कि वो कैंडिडेट जिन्होंने 2 फॉर्म भरे हैं, पेपर 1 भी भरा है, पेपर 2 भी भरा है, यानी कि 1 to 5 और 6 to 8 दोनों पेपर भरे हैं। अब दोनों पेपर भरे हैं, एक ही दिन पे एग्जाम है, एक सुबह एग्जाम है, एक शाम को एग्जाम है, और बीच में गैप भी तो एक ही घंटे का है। तो आप लोग सोचिए, अगर एक ही दिन पे एग्जाम होने वाला है तो आप लोगों को अलग अलग सेंटर कैसे देंगे। अब बहुत सारे कमेंट्स भी आते हैं कि अगर हम लोगों को अलग अलग सेंटर्स दे दिया, अलग अलग जिला दे दिया, तो ऐसे कैसे हो सकता है। इसमें भी वैसे ही होगा सीटेट की तरह, जैसे हम लोग सीटेट का एग्जाम देते हैं, पेपर 1 पेपर 2 दोनों एग्जामिनेशन देते हैं, दोनों फॉर्म भरते हैं, लेकिन हम लोगों को एक ही जिला, एक ही तरीके का सेंटर दिया जाता है। सेंटर चेंज नहीं होता है। पेपर 1 भी उसी जगह पे होता है, पेपर 2 भी उसी जगह पे होता है, बल्कि सीट भी वही रहती है, सीट में भी कोई चेंजेस नहीं रहते। तो इसमें भी वैसे ही होगा। तो आप लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है कि जिन्होंने 2 फॉर्म फिल किए हैं, कि हम लोगों के किस तरीके से होंगे, अगर सेंटर चेंज हो गए तो हम लोग कैसे सेंटर, क्योंकि हम लोगों को सेंटर पे भी जल्दी पहुंचना होता है, तो हम लोग सेंटर पे कैसे पहुंचेंगे। तो इस बात के लिए आप लोगों को घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर आप लोगों ने पेपर 1 का फॉर्म फिल किया है तो भी आप लोगों का वही सेंटर होगा, पेपर 2 भरा है तो भी आप लोगों का सेंटर वही रहेगा। उसके अलावा ये तो हो गई सेंटर की बात। तो सेंटर को लेकर आप लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है। एडमिट कार्ड की बात हो गई, सेंटर की बात हो गई। अब हम लोग देखते हैं 5 अटेम्प्ट। देखिए आप लोगों के, जैसे कि हम लोगों को पहले बताया गया था कि 3 अटेम्प्ट है, अभी तक यही चीज हमारे सामने है कि 3 अटेम्प्ट है। 3 अटेम्प्ट को लेकर ही न्यूज है। 5 अटेम्प्ट को लेकर अभी तक हमारे पास में कोई भी न्यूज नहीं है। लेकिन आप लोग ये देखिए कि इन्होंने जो है वो कितनी वैकेंसीज है उसके बारे में डिक्लेयर कर लिया। एग्जाम भी जल्दी जल्दी करवाया जा रहा है। 4.0 जो एग्जामिनेशन है वो 3.0 से पहले हम लोगों को न्यूज दे दी गई थी कि 4.0 होगा। अब बहुत सारे कैंडिडेट, उनके माइंड में भी यही कंफ्यूजन कि उनका तीसरे चांस है, अब उनको आगे मौका मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो देखिए इसका लगभग चांस है, क्योंकि सक्षमता परीक्षाओं में और कुछ कुछ परीक्षाओं में 5 अटेम्प्ट को लेकर जो है वो उनको कंफर्म कर दिया गया है कि 5 अटेम्प्ट होंगे। तो आप लोगों के पास में भी ये चांस हो सकता है कि आप लोगों को 5 अटेम्प्ट मिले।
और ये अगर आपका तीसरा अटेम्प्ट है तो देखिए इसके लिए भी आप लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 5 अटेम्प्ट हो सकते हैं। ये क्या है कि ऑफिशियली अभी तक हमारे पास में न्यूज नहीं है, लेकिन जल्दी ही आप लोगों को 5 अटेम्प्ट को लेकर भी एक पॉजिटिव न्यूज देखने को मिल जाएगी। और अगर आपका तीसरा, अगर मान लीजिए 3 अटेम्प्ट ही होते हैं, 5 अटेम्प्ट नहीं दिए जाते हैं, तो भी आप लोगों को अभी डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 3 अटेम्प्ट होंगे तो भी रहेंगे तो अब 3 अटेम्प्ट ही। अब 3 अटेम्प्ट आपको पता है कि अब आप लोगों का ये लास्ट एग्जाम है। अगर 3 अटेम्प्ट होते हैं तो आप इसको अच्छे से करिए ना, अच्छे से आप लोग करिए, अच्छे से तैयारी करिए, ताकि आप लोगों को 5 अटेम्प्ट का वेट ही नहीं करना पड़े। तो ये कुछ बात हुई 5 अटेम्प्ट को लेकर। वैसे तो यहाँ वहां बातें सुनने को मिलती है कि 5 अटेम्प्ट हो सकते हैं, ऑफिशियली भी हम लोगों को जल्दी देखने को मिल जाएगा। और उसके अलावा बात करते हैं इस एग्जाम की तैयारी की। तो तैयारी देखिए, आप लोगों को अभी कुछ नहीं करना है, ज्यादा से ज्यादा रिवीजन करना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने हैं, प्रैक्टिस करनी है। मैं भी अपने चैनल पर आप लोगों को प्रीवियस ईयर डिस्कस कर रही हूँ। रेगुलर मैं आप लोगों के साथ में 70 से 80 क्वेश्चंस डिस्कस कर लेती हूँ। एक दिन में 2 वीडियोस मेरी आती है प्रीवियस ईयर की। 2 वीडियोस को अगर आप लोग देखते हैं, लगभग 30 से 35 के आसपास क्वेश्चन सॉल्व करवाती हूँ मैं आप लोगों को। एक दिन में लगभग 70 से 80 क्वेश्चन हो जाते हैं। अगर आप लोग सिर्फ वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर लें तो भी आप लोगों को मॉक टेस्ट अलग से देने की जरूरत नहीं है। मैं आप लोगों के साथ में जीके और जीएस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस डिस्कस करती हूँ, आप लोग वहां से करिए। उसके अलावा आप लोग करंट अफेयर्स पर फोकस करिए। करंट अफेयर अभी इस टाइम पे आपको क्या कर रहा है कि नया कुछ भी नहीं पढ़ना है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो अब नया देखते हैं कि अब 15 दिन है, अब 14 दिन है, 13 दिन है, तो अब हम क्या करते हैं, कोई कोई नई नई बुक ले आते हैं उस टाइम पे। कहीं और से सुनते हैं कि मेरा दोस्त वो ले आया है तो मैं भी वो नई बुक ले आता हूँ। तो अब एग्जाम टाइम पे आप लोगों को ये सब चीजें नहीं करनी है। अभी आप लोगों को क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ वही चीजें पढ़नी है जो आप लोगों ने पहले से पढ़ रखी है। पहले से पढ़ रखी है, जब उसी का रिवीजन नहीं हो पा रहा है तो नई चीज को कैसे याद रख पाएंगे। कोई भी चीज याद तो तब रहती है ना जब हम उसका रिवीजन करते हैं। मल्टीपल टाइम रिवीजन इज इम्पॉर्टेंट। उसके साथ साथ में आप लोगों को करने हैं क्वेश्चन प्रैक्टिस, चाहे जीके जीएस हो, सब्जेक्ट हो, या फिर आप लोगों के लैंग्वेज वाला पोर्शन हो। अब लैंग्वेज वाले पोर्शन पे तो ज्यादा फोकस करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सिर्फ पासिंग मार्क लाने हैं। तो और हम लोगों को ये पहले ही बोल दिया गया था कि लैंग्वेज वाला पोर्शन जो होगा वो एज कंपेयर टू प्रीवियस एग्जाम आप लोगों को इस बार कम दिया जाएगा। यानी कि आप लोगों के अगर 30 मार्क का है ना, तो आप लोगों को बहुत इजी सा एग्जाम दे दिया जाएगा, इजी सा क्वेश्चंस दे दी जाएंगे, इजी से जो होंगे टॉपिक्स होंगे, और उन्हीं को रिकवर करते हुए आप लोगों को करने हैं। आप लोग प्रीवियस ईयर देखिए, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखेंगे ना तो आप लोगों को समझ आएगा कि किस तरीके से एग्जाम में आप लोगों को क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो ये कुछ बातें हुई लैंग्वेज वाले पोर्शन को लेकर। और लैंग्वेज वाले पोर्शन पर अब आप लोगों को ज्यादा फोकस नहीं करना है, क्योंकि लैंग्वेज एक ऐसा सब्जेक्ट है ना जिस पर आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ पासिंग मार्क लेकर आने हैं। इसके मार्क्स मेरिट में काउंट नहीं होते। तो जब मेरिट में काउंट ही नहीं हो रहे हैं, सिर्फ पास ही होना है, तो क्यों हम ऐसे चीज पे ज्यादा फोकस करें जो हमारे काम की नहीं है। सिर्फ इतना ही पढ़िए कि हाँ, पासिंग मार्क से हम 5-6 नंबर ऊपर ला सके। मान लीजिए 12 नंबर पासिंग मार्क है तो हम लोगों को सिर्फ 15 नंबर तक का टारगेट रखना है। तो आप लोगों का वो एग्जाम भी पास हो जाएगा और आप लोग अपने मेन सब्जेक्ट के लिए भी तैयारी कर पाएंगे। मेन सब्जेक्ट आप लोगों का एक तो सब्जेक्ट, उसके अलावा जीके जीएस का आप लोग करंट अफेयर्स पढ़िए, क्योंकि करंट अफेयर्स में से जो है वो ज्यादातर टाइम क्वेश्चन पूछे जाते हैं और बहुत बार क्वेश्चन। उसमें से भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या हो सकते हैं, जैसे कोई बुक हो गई, कोई ऑथर हो गए, कोई भी प्राइजेस हो गए जो हाल फिलहाल में दिए जा रहे हैं। तो ये प्राइजेस से लेकर जो क्वेश्चंस होते हैं, उसके अलावा कोई भी कंपनी हो गई या फिर कोई भी ऐसी संस्था जिनके अध्यक्ष जो नया बना हो हाल फिलहाल में, या फिर मौसम को लेकर कुछ जानकारी। तो ये छोटा मोटा करंट अफेयर होता है। अगर आप लोग एक पतली सी बुक लाकर भी पढ़ते हैं तो भी आप लोगों का करंट अफेयर आसानी से हो जाएगा। याद रखिएगा, रिवीजन आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। ज्यादा से ज्यादा रिवीजन करिए, नया कुछ भी मत पढ़िए। इस टाइम पे आप लोगों को नया कुछ नहीं पढ़ना है, सिर्फ और सिर्फ रिवीजन करना है। एडमिट कार्ड जल्दी ही देखने को मिल जाएगा। कैंडिडेट क्या करते हैं, एडमिट कार्ड को लेकर चिंता में रहते हैं, यहाँ वहां की वीडियोस देखते हैं, उसके बाद में खुद भी कंफ्यूज होते हैं और अपने साथी दोस्तों को भी कंफ्यूज करते हैं। हमको ऐसा नहीं करना है, हमको रिवाइज करना है, ज्यादा से ज्यादा रिवीजन और साथ साथ में क्वेश्चन प्रैक्टिस। जितनी ज्यादा टेस्ट देंगे उतना ज्यादा बेनिफिशियल होगा, जितने ज्यादा रिवीजन करेंगे, क्योंकि रिवीजन करेंगे तो आप लोगों के वो चीज ज्यादा टाइम याद रहेगी और आप लोगों को कंफ्यूजन थोड़ी दूर रहेगी। तो ये कुछ बातें दी एडमिट कार्ड को लेकर, 5 अटेम्प्ट को लेकर, और भी जो भी इंफॉर्मेशन मुझे देनी थी इस छोटी सी वीडियो में मैंने आप लोगों को दे दी है। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। और तैयारी कैसी चल रही है, आप लोगों के प्रीवियस क्वेश्चन प्रैक्टिस जो मैं करवा रही हूँ उस पे भी आप लोगों का बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है। तो फिर थैंक यू सो मच कि आप लोग मेरी वो वीडियोस देखते हैं। और आज की वीडियो आई होप आप लोगों को पसंद आई होगी। पसंद आई तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।